वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता क्लास 2 में डिस्कस कर चुके हैं। आज क्लास 3 है जो रिलेटेड है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, स्थित है बिहार। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यह बोधगया बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित पहला मंदिर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैंने कंटेंट को बनाने में मेहनत की है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दृश्य कला की एक गांधार कला है जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई, जिसका बड़े पैमाने पर विकास किस वंश के दौरान हुआ? कुषाण। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। गांधार कला शैली का विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में बहुत तेजी से हुआ। भरूप एवं सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार शैली के उदाहरण है। प्रश्न में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उल्लेख है जो त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। महायान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महायान में बुद्ध की छवियों की एक पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्गी। इसमें बुद्ध को ईश्वर माना गया है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों की तीर्थ स्थल में से नहीं है? ग्वालियर। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सारनाथ में 5 सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। कुशीनारा में उन्हें 483 ईसा पूर्व में शरीर का त्याग किया। अतः ग्वालियर बौद्ध लोगों के तीर्थ स्थलों के रूप में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। श्रीलंका। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित दांत के मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान बौद्धवाद। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महायान बौद्धवाद में बोधिसत्व का अभिप्राय बुद्धत्व की ओर ले जाने वाला कोई व्यक्ति है। यह शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जिसने बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बोधिचित्त एक सहज इच्छा और दयालु मन उत्पन्न किया है। अब हम लोग लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा एनटीपीसी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2016-17 तथ्यात्मक प्रारूप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? विष्णु शर्मा के। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। धमेक स्तूप, सारनाथ। अब हम लोग लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 तक यानी एनटीपीसी में 2001 से 2014 तक जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे हैं वो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संप्रति नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला बोधगया में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुई। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी।
इसमें ये वाला विकल्प सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ग्रह त्यागने के बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुई। अंतिम विकल्प सही नहीं है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उन्होंने उरुवेला बोध गया में निरंजना नदी आधुनिक फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे समाधि ली। 35 वर्ष की आयु में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न देखिए कितनी जगह पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो विकल्प देख लेते हैं, सारनाथ, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषपत्नम सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जातक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। जातक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? पाली भाषा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुद्ध ने अपने उपदेश और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिपिटक में। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम आदि संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? कन्फ्यूशियस। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही। अब ये कन्फ्यूशियस है कौन? कन्फ्यूशियस चीन के एक महान दार्शनिक थे। ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की विमाता तथा मौसी प्रजापति गौतमी हुई। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सांची मध्य प्रदेश में है और बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्मारक यानी स्तूप, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित, संघ के प्रमुख सदस्यों के स्थानों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। यानी इस क्वेश्चन के चारों विकल्प सही हैं। इसमें उपर्युक्त सभी डी विकल्प सही है। बौद्ध स्तूप के अवशेषों पर, बौद्ध स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर ही बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ? कनिष्क। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ अर्थात तथा अंतिम संगीति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि टीले को क्या कहते हैं?
स्तूप, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को स्तूप कहा जाता है। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था 527 ईसा पूर्व, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न में से उल्लिखित किया गया है। कैवल्य, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, जिन, अरहत और निग्रंथ कहलाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? वर्धमान महावीर, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 व्रत सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य जोड़ा। उनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से संबंधित थे, ब्राह्मणों के विरुद्ध थे। बुद्धवाद जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे, ब्राह्मणों के रीति रिवाज और औपचारिकताओं के, यानी इस क्वेश्चन का ए बी ऑप्शन सही है। बुद्धवाद और जैनवाद अनीश्वरवाद धर्म थे। इन्होंने कर्मकांडों के रीति रिवाजों एवं कर्मकांडों का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए? मगध नरेश, बिंबिसार, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश, बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं? अहिंसा, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म अहिंसा के पर्याय हैं। अब हम लोग जो ग्रुप डी में ऑनलाइन परीक्षा हुई उसके वस्तुनिष्ठ प्रारूप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह पाली भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली। विजेता, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया, जिसका अर्थ विजेता अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकर महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ईश्वर में आस्था। ईश्वर आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में से शामिल नहीं है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल हैं। जैनों का श्वेतांबर संप्रदाय सफेद वस्त्र पहनता था। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य से है। पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण सम्मेद शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी जैनियों का एक धार्मिक स्थल है। गौतम बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। वह व्यक्ति जो ईश्वर की विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता नास्तिक कहलाता है। जातक कथाएं, आचारांग सूत्र, दीघ निकाय, सुमंगला विलासिनी में आचारांग सूत्र जैन ग्रंथ है, बाकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया।
अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य से के उदाहरण हैं। इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवा अर्थात बसव हैं। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। बुद्ध धम्म संघ तथा अहिंसा में से अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। बुद्ध धर्म और संघ ये त्रिरत्नों में शामिल हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा बनवाई गई। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में गौतम बुद्ध द्वारा अपना उपदेश दिया गया। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित थे? विचार और आचरण की शुद्धता से। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? महामाया। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? वैशाली में। नागार्जुन अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध स्थल रत्नागिरी एवं ललितगिरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। लुम्बिनी एक पवित्र स्थान किससे रिलेटेड है? बौद्धों का है। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता देना किस पर लागू होता है? परंतु बौद्ध धर्म पर नहीं, ये जैन धर्म पर लागू होता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। उनके जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। पुराण, जातक, वेद, उपांग में से जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। बुद्ध और महावीर के बारे में सही है कि वर्ण की अवधारणा के बारे में दोनों के विचार समान थे। वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे। वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बौद्ध दृश्य कला की एक गांधार शैली है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई, जिसका बड़े पैमाने पर विकास किस वंश के दौरान हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो ये थे आज के जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।